ओम नमः सिद्धिभ्यां नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो हवं गणपते मोक्षामि स्मरकामि। स्वामी गाथा जो कि द्रव्य दृष्टि को उत्पन्न करने के लिए है, उस पर हमने चर्चा की और निष्कर्ष ये निकाला कि पर्याय में जुड़ती है, द्रव्य वैसे का वैसा ही रहता है और जो पर्याय अन्य पर्याय में जुड़ती है वो पर्याय कर्म बंधन को करते और जो पर्याय अन्य पर्यायों को छोड़कर अपने द्रव्य स्वभाव में जुड़ती है वह पर्याय कर्म बंधन का नाश करे। ये निष्कर्ष बंद करना पड़ेगा। ये अपना क्या निकला निष्कर्ष। इसीलिए अगर आराधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर, ये सूत्र समझना ही पड़ेगा। आप थोड़ा बहुत भी अगर द्रव्य स्वभाव से जुड़ने में सक्षम हुए तो आप देखोगे कि पर्यायों में भी अपने आप एक स्थिरता और शांति मिल जाएगी, क्योंकि पर्याय को भी आधार मिल जाएगा ना। अभी पर्यायों में विचलन क्यों होता है, उथल पुथल क्यों होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसे कोई आधार नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास में लाख रुपए हों बचत के और लाख के लाख रुपए आपने शेयर बाजार में डाल दिए। अब जैसे ही शेयर बाजार डाउन होगा तो आप डाउन हो जाओगे। और अगर आपके पास करोड़ रुपए हैं और लाख डाले, कोई बात नहीं, मेजर हिस्सा तो मेरे ही पास है ना, ये बात है। तो पर्याय में जो हमारी उथल पुथल होती है उसका मूल कारण यही है कि आज तक हम अपनी चल संपत्ति नहीं खोज पाए। समझ में आया? क्या नहीं खोज पाए? चल संपत्ति नहीं खोज पाए। अगर हमने चल संपत्ति खोज ली होती जैसे मुनिराजों ने, तो शेर आके खा जा रहे, श्याल आकर खा जा रहे, भील बाणों से वेदित कर रहा, आग को समर्पित कर दिया, पहाड़ पे फेंक दिया, पानी में डुबो दिया। हर परिस्थिति में धन्य है वो मुनिराज जिन्होंने अपने अचल स्वभाव को खोज लिया, तो उनकी पर्याय भी चलायमान नहीं हो रही। ये आप आश्चर्यकारी नहीं लगता कि कैसा आत्मविकास है? मैं कई बार संसार में अपन लौकिक के विकास को कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं। कोई भूखा रहता हो, मांग मांग कर खाता हो और कल के दिन भंडारा कराए सबको, तो देखो दिन देखो इसको कैसे पैदल चलता हो और मर्सिडीज में आए, सब देखो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं। वो सुकुमार जी का आत्मिक विकास नहीं दिखता कि सरसों का दाना चुभता था और अब उससे भी नींद नहीं आती थी। सरसों का दाना वो भी कब? 7 बिस्तर के नीचे। और उनको क्या हो गया ऐसा है कि काया के सुध नाही गीदड़ तन भक्ते देखे। गीदड़ खा रहे शरीर को, ये क्या हो गया? कोई अलग आत्मा आ गई क्या? कोई अलग शरीर हो गया क्या?
शरीर तो कोमल ही था। पता है आपको वो श्यालिनी पहुंची कैसे थी उनके पास? जब वो रस्सी से उतर रहे थे तो इतने कोमल थे कि जमीन में कभी पैर रखे नहीं थे। तो जमीन में पैर रखते ही रक्त की धारा बह गई और उस रक्त को सूंघते सूंघते वो श्यालिनी आई। मतलब ऐसा चमत्कार नहीं हो गया था कि उनका शरीर सुधर गया हो, शरीर कोमल ही था। और कितना कोमल इससे समझ लो कि पहली बार जमीन का स्पर्श हुआ और रक्त की धारा बह गई। अब बताओ किसने सुधारा, किससे सुधरा? यह है आत्म स्वभाव की दृष्टि का फल। किसका फल? आत्म स्वभाव की दृष्टि का फल। तो एक बात समझ लो कि पर्यायों में जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, उन गड़बड़ियों का कारण पर्याय आज तक द्रव्य स्वभाव को खोज नहीं पाई। इसके लिए सुकुमार जी हों या कोई और पुराण पुरुष हों, उनके इतने भयंकर उपसर्गों के बीच में स्थिरता का कारण शरीर नहीं था, वो आत्म स्वभाव की दृष्टि थी। और आपको, हमको, सभी को भी अगर स्थिर होना है तो कोई उपाय नहीं है आत्म स्वभाव की, क्योंकि शरीर का तो बल होते ही नहीं। मैं आपको बताऊं, मुझे अभी बहुत अच्छे से याद, एक बार मैंने और कहा था उनको, पहले भी कहा आपको, 2001 शायद क्या कहते हैं 15-16 की बात है, नहीं और आगे 17-18 की बात होगी। मांगी तुंगी यात्रा करने के लिए गए थे, है ना, अनिल भाई गए थे हम। तो वहाँ पे एक 70-80 ईयर्स के काका ऐसे दौड़ दौड़ के यात्रा कर रहे कि अपन देख के खुश हो गए उनको। अपन थक जाए वो तक, तो बराबर काका थाक तो नहीं लग रही? बोले ये इसमें तो दम है नहीं, ये तो थकी गई, ऐसे करके बोल रहे हैं, ये तो थकी गई। आत्मा के बल से यात्रा कर रहे हैं, अफेक्ट वस्तु है। अब 70-80 साल के शरीर में दम की अपेक्षा नहीं रख सकते आप, लेकिन आत्मा को तो चिर युवा होने का वरदान मिला है। समझ में आया? और वो आत्मा का सही वैभव आपको ये लगे कि यात्रा करने में प्रकट हो रहा है तो भी अभी कच्चे हो। आत्मा का वैभव आत्मा के अनुभव करने में प्रकट होता है। मैंने कल भी बोला था, पुनः बोल रहा हूं, सामर्थ्य ये नहीं कि आप दिन में 50 मंदिर के दर्शन कर लो। सामर्थ्य ये है कि एक जगह आप शांति से स्थिर होकर 50 मिनट बैठ सको, ये सामर्थ्य। ये हाथ को आप 50 बार ऐसे कर लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामर्थ्य ये कि इसको आप 50 मिनट ऐसे करके देखो, सिंपल। 50 मिनट तक ऐसे करके देखो, तब आपको सामर्थ्य का भान पता चलेगा। समझ में आया? वो क्या कहते हैं, कुंग-फू कराटे सिखाते ना, तो क्या करते हैं पता है? ऐसे बाल्टी को उठवाते हैं, फिर कहते हैं अब रखे रहो इनको, पानी की भरी बाल्टी, अब इसको रखे रहो ऐसे। ऐसे उठाना आसान है, लेकिन ऐसे रखे रखना ये सामर्थ्य। उपयोग को भटकाना धर्म के नाम पर आसान है, बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन एक जगह जमाए रखना कठिन, ये पुरुषार्थ। आज भी भटकने वाली बुद्धि हमें समझ में आती है, टिकने वाली बुद्धि हमें समझ में नहीं आती। ये मंदिर वो मंदिर, ये ग्रंथ वो ग्रंथ, ये पंडित वो पंडित, ये करना वो करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, सब ख्याल में आता है, लेकिन एक जगह बैठकर अपने में जाना ये ख्याल में नहीं आता। इसीलिए कहते हैं हमारा द्रव्य दृष्टि का पुरुषार्थ अधूरा है।
अच्छे अच्छे फेल हो रहे हैं। जिन्होंने पूरा, सच बता रहा हूँ, पूरा जीवन ऐसे निकाला, उनसे भी कहो कि 5-10 मिनट बैठ पाते हो अपने में, नहीं पड़ी, वो तो नहीं हो पाता, नहीं वो तो नहीं हो पाता। कहाँ चूक हो रही भैया, कहाँ चूक हो रही है? पूरा जीवन मतलब पवित्र जीव है, ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन वो उस रूप में तैयार ही नहीं हो पा रहा है। इसीलिए टोडामल साहब कहते हैं चिंतन करे, मनन करे, धारण करे, एकाग्र हो, तन्मय हो, ये सब उपाय करो। इनमें ये त्रैलोक्य पूज्य कार्य कर रहे हो, ऐसा भाव लाओ, है ना? समझे कि नहीं समझे? मैं तो भाई बार बार आपको इस बात के लिए प्रेरित करता हूं। अब इससे अधिक मैं कुछ कर भी नहीं सकता है, समझ में आया? अगर जिनवाणी की थोड़ी भी बात आपके अंदर में आ रही हो तो आप अपने अपने अंदर जाने की कोशिश करना चालू कर दो, आज से नहीं, अभी से। थोड़ी सी भी अगर बात समझ में आ रही हो तो वो खिमजी भाई के शब्द थे ना, परथी खस स्वामा बस, हाँ, टूकू टच अटलो करो बस। हाँ, ये खरेखर बहुत शानदार सूत्र है, बराबर। शुरू में जब हम पढ़ते हैं तब उतनी महिमा नहीं आती, लेकिन शास्त्री बनने के बाद, इतना सब पढ़ने के बाद जब ये सूत्र पढ़ता, ऐसा लगता है कि यही काम था। वो पढ़ने के बाद में भी ये करना है, पढ़ने के पहले भी ये करना है, व्रत लेने के पहले भी ये करना है, व्रत लेने के बाद भी ये करना है। हाँ हाँ, આવા ઘણા બધા એમના પ્રયોગો હતા, पॉइंट ख्याल में આવ્યો ना। चलो अब, और समय सार उसके लिए हर गाथा में आपको इसका मार्ग देंगे। ये गुरुदेव समय सार की महिमा इसलिए गाते थे क्योंकि समय सार की दृष्टि, गमन और लक्ष्य सब अपनी तरफ। जैसे सारी नदियों का पानी डैम में इकट्ठा हो जाता है ना, वैसे समय सार की हर गाथा का जल एक आत्मा में एकत्रित हो जाता है। हर गाथा का यही भाव है, हर गाथा का यही मर्म है कि कैसे भी करके अपने अंदर में आ जाए। देखो अब क्या कहते हैं 101वीं गाथा। હવે જ્ઞાની જ્ઞાનનો જ કરતા છે એમ કહે છે। ज्ञानी किसका करता है? ज्ञान का करता है। હવે જ્ઞાની જ્ઞાનનો જ કરતા છે, એટલે અજ્ઞાની તો અજ્ઞાનનો કરતા હશે ને ભાઈ। અજ્ઞાની અજ્ઞાન ભાવનો કરતા માને છે। ખરેખર કર્તામાં બે ઓપ્શન નથી કે એક પ્લાન, પ્રીમિયમ પ્લાન, વીઆઈપી પ્લાન, जनरल प्लान। એટલે જે જ્ઞાની હોય એને પ્રીમિયમ પ્લાન મળતો હોય, અજ્ઞાનીને જનરલ પ્લાન મળતો હોય। આવા પ્લાનમાં ફેર નથી, બધા પ્લાન સરખા છે, અજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિમાં ફેર છે। શું છે? અજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિમાં ફેર છે। દ્રષ્ટિમાં ફેર છે એટલે પોતે અકર્તા હોવા છતાં પણ શું માને? કર્તા માને છે। પોતે અકર્તા હોવા છતાં પણ કર્તા માને છે, અને અજ્ઞાની અકર્તા છે માટે અકર્તા માને છે। અકર્તા કહો, સહેજ કરતા કહો કે જ્ઞાન સ્વભાવનો કરતા કહો, બધું હરખું છે। ખબર પડી? क्या बोला? अकर्ता कहो, सहज करता कहो, या ज्ञान स्वभाव का करता कहो, बात एक ही, क्योंकि भटकन दोनों जगह हटाने की बात कही। आएगी नहीं ये बात समझ में? देखो
ज्ञानी ज्ञाननो ज करता छे, कर्मों करता नहीं। कैसे गाथा बोलते हैं? 101 नंबर की गाथा। जे पोगल दवाणम परिणामा होंतिणाण आवरणा अणकरे दिताणी आधा जो जान दिसो अवधीणाणी। पढ़िए। ज्ञानावरण देखो, जे पोगल दवाणम परिणामा होंती प्राण आवरणा। पुद्गल द्रव्य के जो परिणाम होते हैं, कैसे? ज्ञानावरणादि। अब समझना कि ज्ञानावरणादि कर्म, द्रव्य कर्म, और उन कर्मों की स्याही से लिखी हुआ कोई भी चित्र या कोई भी पैराग्राफ वो आत्मा का नहीं है। समझ में आया? फिर से आजकल वो मोबाइल में नहीं आते, वो जैसे आप फोटो लो, फिर फोटो को एडिट करना हो, बराबर, और एडिट करना हो तो उसमें डूडल आ जाते हैं, ग्राफ बना दो, गोल बना दो, सर्कल बना दो, कुछ लिख दो, बराबर। ये फ़ोन में अगर मैं कुछ लिखने जाऊं तो लिखता हुआ दिखाई देगा, बराबर, लेकिन वो फ़ोन का है क्या? नहीं है। इस फ़ोन पे जो भी बाहर में लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, ना तो वो पेन और ना वो स्याही और ना वो उससे लिखा हुआ कुछ भी इसका नहीं। एक क्षण रिफ्रेश मारोगे, गायब है, बैटरी बात। आपको संभालना पड़ेगा। देखो, अपने पराये के निर्णय में पहले अपना निर्णय करना जरूरी होता है। अपना निर्णय कर लोगे तो सच बताओ ना, पर का निर्णय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने में अपनापन, यही पर में परायेपन के लिए पर्याप्त है। विचार करके देखो, सब अपनी अपनी चप्पल पहन के चले जाएंगे। अब कोई चप्पल देखेगा, मेरी तो मिल गई, अब पर अपनी मिल गई, अब पर की देखने की जरूरत क्या है? सब अपनी अपनी गाड़ी से चले जाएंगे, फिर कोई पूछने भी नहीं जाता कि तुम गए तुम गए तुम गए। अपने में अपनापन, पर में परायापन करने के लिए पर्याप्त है। आप समझो, जीवन की जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, उन गड़बड़ियों के मूल में अपनी पहचान का अभाव है। क्या बोला? क्या बोला? जीवन में जो भी अभी अगर हम पहचान में देखे जाएं तो हम व्यवहार की पहचान को ही अपना मान रहे हैं। अपना नाम, अपना काम, अपना धाम, अपना परिवार, अपना पैसा, ये जो लोग व्यवहार के लिए हमारे कहे गए थे, हमने अपना अपनत्व 100% उनमें कर लिया। मैं 5 सेकंड रुक रहा हूं इस बात की गंभीरता समझने और समझाने के लिए, प्रॉब्लम जिससे आप समझ सको। सही है कि गलत? कि जो एक लोग व्यवहार के लिए तुम्हारे हमारे कहे गए थे, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय, केवल लोक व्यवहार के लिए,
और कोई इसका मूल्य नहीं। ये जिसे हम अपना पैसा कहते हैं, ये कितनों के हाथ में होकर आ रहा है। जिसे हम अपना सोना चांदी कहते हैं, कितने लोगों के हाथ से होकर आ रहा है। ये ज़मीन के टुकड़े पे तुम अपना पट्टा करते हो, ये मेरा मेरा, कितने लोग इसमें मर के दफन हो चुके। कैसे हमारी हो गई? एक कानून आया तुम्हारी हो गई, दूसरा कानून आएगा। इंदिरा गांधी के राज्य में आया था ना, रहे नो मकान खेड़े एनी जमीन, आया था ना कानून। बड़े बड़े जमींदार क्या हो गए? ये एक कानून से रोड पर आ गए। मेरे ऑफिस में एक काम करता है ना, वो कहता हमारा एक पूरा गांव था, गांव हमारा था, और बस जमीन करते थे और कुछ सीखा नहीं बाप दादों ने, क्योंकि वो चलता था। अब वो एकदम एक कानून से सब जो खेड़ रहे थे उन सब की हो गई, और हमारे बाप दादों को कुछ आता नहीं था तो रोड पर आ गए। जो आप समझ रहे हो, मतलब अब पैसे में क्या कन्वर्ट करें? एक पूरा गांव होना मतलब सैकड़ों बीघा जमीन होना, बराबर। और इतनी जमीन तो खुद तो काम करे नहीं, पटेला ही करे। इससे इसको तू कर, पैसा मुझे दे, तो ऐसे करके बस बुलेट राजा बन के घूमना, और कोई काम नहीं था। तो ना पढ़े लिखे ना कुछ किया, और एक कानून आया खेड़े यानी जमीन। अब कुछ बचा ही नहीं कह रहे। कभी अपन ने जमीन की नहीं थी, कुछ नहीं है, दूसरे गांव में जाके मजदूरी करनी पड़ी। आज भी वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं करता हमारे ऑफिस। अब बताओ कैसे मेरी हो गई साहब? एक कानून के कारण जो जमीन तुम्हारी है, अगले कानून के कारण तुम्हारी नहीं रहेगी। इसीलिए कैसे ये मेरा है? बोलो, 4-5 लोग आ गए समाज के, जिनवाणी रख ली, बोले कि आज से तुम धर्मपत्नी धर्मपति हो गए, अब ये हो गए। एक एक के नियम के कारण अपने हो गए, एक नियम के कारण पराये हो जाएंगे। वस्तु में ऐसा लगता है क्या? इसीलिए गंभीरता से समझना कि भाई व्यवहार नए में जिन्हें जिन्हें भी अपना कहा जाता है, वो अपने होते नहीं, होंगे नहीं और थे भी नहीं। क्या बोला? बोलो बोलो। व्यवहार नए से जिन्हें अपना कहा जाता है, जैसे अपना शरीर, अपना पैसा, अपना परिवार, अपना मान, वो अपना था नहीं, है नहीं और होगा भी नहीं। पर्याय बदलते ही सारा व्यवहार यहीं पड़ा रह जाएगा। और कई बार तो पर्याय बदलने तक का भी वेट नहीं करते, यहीं के यहीं समय बदलता और सब चला जाता। इसीलिए भेद विज्ञान में पहले अपना निर्णय करना, और अपना निर्णय कर लोगे तो पर का निर्णय हो जाएगा। और भूल अपनी यही है कि हमने व्यवहार नए से जो बताया उसे अपना असंतुष्ट है उसमें। इसे बोला जाता है व्यवहार मूढ़। इसीलिए नीति की बात तो करता है, धर्म नहीं करता। नीति में तो सही बैठ जाता है, क्योंकि नीति को मोक्ष में नहीं ले जाना, नीति को एक जगत की व्यवस्था अच्छी बनानी है। इसलिए नीति की बात कई बार बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं अनीति का एक पैसा नहीं लिया, अनीति का एक पैसा नहीं लिया, फलाना नहीं किया, खोटा नहीं किया। अरे भाई, खोटा नहीं किया, अनीति नहीं की, अच्छी बात है, लेकिन राग रहित द्वेष रहित आत्मा का अनुभव किया? बोले नहीं किया तो तुमने अधर्म किया, और अधर्म ही सबसे बड़ी अनीति। नीति अनीति की बात बहुत ऊपरी है, क्योंकि जगत की व्यवस्था को बनाने के लिए है। सब चोरी ना करें, अपने अपने में संतुष्ट रहें, कोई डाका न डाले, सब स्व स्त्री स्व परिवार में संतुष्ट रहें, पर में ये एक नीति की बात है, मतलब लोक का सिस्टम चलाने के लिए।
धर्म का कोई लेना देना नहीं है इससे, धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्म तो भव का अभाव करने के लिए है, और उसके लिए अपने आप को पहचानना पड़ेगा। और अपने आप को जब पहचानने जाते हैं तो जो समय सारे ही एक हमारे सामने एक ऐसा दर्पण आता है जो स्पष्टता के साथ में हमको हमारी पहचान कराता है। क्या बोला? समय सार कैसा है? दर्पण की भांति जो हमें हमारी पहचान कराता। ओहो, शरीर व्यवहार से मेरा था, परमार्थ से नहीं। राग आदि व्यवहार से मेरे कहे जाते हैं, परमार्थ से नहीं। अरे पर्याय भी व्यवहार से मेरी कही जाती हैं, परमार्थ से नहीं। तो कौन हूं मैं? ओहो, जो स्वभाव से है, त्रिकाली है, कभी छोड़ के जाता नहीं है, ऐसा ध्रुव, अचल, अनुपम, सनातन, परिपूर्ण, परम पारिणामिक भाव, परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत जो ज्ञायक भगवान आत्मा है, वो मैं हूं, वो मैं हूं। समझ में आया? वो मैं। और इसके अलावा बाकी सब मेरा निर्णय हो गया, मैंने मेरी स्कूटर पे बैठ के निकल लिया, अब दूसरे का दूसरा जाने, जो होगा वो निपटेगा। मैं तो त्रिकाल हूं, बाकी राग का बोले वो पर्याय पर्याय निपटेगी, संयोग वो निपटेंगे, हम तो त्रिकाल। समझा है कि नहीं है? ट्रेन में आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, कितने सारे पैसेंजर रहते हैं, क्या लक्ष्य क्या रहता है? सबको ट्रेन में बिठा कर बैठूं, ऐसा लक्ष्य होता है क्या? है? तो कोई कहेगा संगपति हो गया, अपनी सीट पकड़ो, निकलते बनो, जो चूकेगा सो चूकेगा। ऐसे ही होता है ना कि ना जब तक सब नहीं बैठेंगे तब तक मैं नहीं बैठूंगा। और फिर ट्रेन हॉर्न बजाए और कोई बैठे बात, भाई तू चढ़, तो क्या भाई तू तारो जोने यार केम मंडियो छे? ऐसे ही इन संयोगों का क्या होगा? बोले मैं नहीं जानता। शरीर का क्या होगा? राग की पर्याय है तो है, साथ में जुड़ी हुई है, उड़ जाएगी तो उड़ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? उनका मैं करता। अरे पर्याय राग का क्या होगा? बोले कौन सा राग? ये राग को अपना वो माने जो ज्ञान को अपना नहीं मानता। जिसने ज्ञान को अपना मान लिया वो राग को अपना कैसे माने? अरे राग का डर भी नहीं होता उसे, सच बता रहा हूं। जिसके पास अमृत हो वो जहर से डरेगा क्या? उसे पता है कि अगर ये राग भी आ गया तो मेरा कुछ बिगाड़ सकता नहीं, क्योंकि जब भी राग बिगाड़ने लगेगा मैं अपनी प्रभुता का अनुभव कर लूंगा, प्रभुता का अनुभव कर लूंगा, राग खत्म हो जाएगा। डरेगा तो वो जिसके पास अमृत नहीं। कर्म भी नहीं डराते, राग भी नहीं डराते, पर भी नहीं डराते, कोई उसे नहीं डरा सकता। सम्यक दृष्टि अभय हो जाती। और हम लोग भयभीत, हमको अलग अलग प्रकार के भय। पैसे को अपना माना भय है चोर चोरी ना कर जाए, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना बोलो, भले ही तो भी पड़ा तो रहता ही है ना, तभी तो घर तर ताला लगा कर आते हैं। बोलो कि ना बोलो, उससे अंदर में डर तो पड़ा ही रहता है ना, चला ना जाए, चला ना जाए, है? बोलो, समझे कि नहीं समझे? परिवार को अपना माना भय है उसका कहीं कुछ बिगाड़ ना हो जाए, उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। शरीर को अपना माना भय है मर ना जाऊं, रोग ना हो जाए। राग को अपना माना भय है कर्म बंध से बन जाऊंगा।
ज्ञानी कहता मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि हमने किसी को अपना अपने आप को अपना माना है, और रागादि भावों को भी अपना नहीं माना। बोले कर्म बंद बंद ये, अरे तुम डरो क्योंकि तुम्हारे पास आत्मा नहीं है। हम डरते भी नहीं क्योंकि हमारे पास आत्मानुभवन। अमृत वाला जहर से डरता नहीं है। इसीलिए संसार में सब जगह अगर कोई निर्भय है तो ज्ञानी है, बाकी सब तो भले ही ये बाउंसर ले लेके घूमे लेकिन भयवान है, भयवान है। भगवान नहीं, कौन है? भयवान है, भगवान नहीं है। और ज्ञानी क्या कह रहा? हम तो भगवान हैं, हमें काहे का भय। बोलो अब आप निर्णय कर लो, भयवान बनना है कि भगवान बनना है? क्या बनना है? आपकी मान्यता। देखो, आप गलत सिलेक्शन करोगे और सही रिजल्ट मांगोगे, नहीं मिलेगा। बात क्लियर है। जलता हुआ अंगारा हाथ में लोगे और बोले ठंडा लगे ठंडा लगे ठंडा लगे, बोले हम भावना तो रख रहे ठंडा हो जाए ठंडा हो जाए। अरे भाई, तेरी भावना से काम नहीं होता, तेरे सिलेक्शन से काम होगा। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? मुझे ये चीज अपनी कई बार बड़ी विचित्र लगती है कि जानबूझ के अधोगमन की सामग्रियों का सिलेक्शन करते और ऊर्ध्वगमन के परिणाम चाहते। मतलब गजब है, लिफ्ट में बैठे हो, तीसरे मंजिल पे दबाया जी है, ग्राउंड फ्लोर पे जाने वाला और बल्कि बेसमेंट में जाने वाला, और एक हम भावना भारे छठी मंजिल पे चला जाए, हम भावना भारे छठी मंजिल पे चला जाए। नमो हरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जैणम, नमो सुताम। हे पार्श्वनाथ भगवान है, सीता प्रति कमल रचायो, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, अंजन से किए अकामी है, छठी माल पहुंचाओ सुख नामी। नहीं पहुंचाएगा वो, तेरा चैन है भाई साहब। और आप बिंदास होकर 6 पे दबाया है और सोच भी नहीं रहे हो तो भी चलिए। ये धर्म विज्ञान है। धर्म क्या है? विज्ञान है। जिन्होंने धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं खोजा, वो लोग कारण कुछ लाते हैं और फल कुछ चाहते हैं। और जिन्होंने धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचा है, वो फल के अनुसार कारण चुनते हैं और फिर फल की चिंता नहीं करते, क्योंकि आएगा, उन्हें पता है। अगर मैं जी दबाकर पूरे 1.5 मिनट भी मोबाइल देखता रहा तो लिफ्ट रुकेगी नहीं, वो जाएगी, ऊपर ही जाएगी। आएगी नहीं, ये बात समझ। तो भयवान बनना है कि भगवान बनना है, ये आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अन्य किसी को अपना माना तो आप लाख उपाय करो, भयवान ही बनोगे। धनिक को धन जाने का भय, प्रभुतावान को प्रभुता जाने का भय, बलवान को बल जाने का भय, रूपवान को रूप जाने का भय। हर चीज का भय हुए बिना रहेगा नहीं। और अपने आप को त्रिकाली माना तो फिर भय रहेगा नहीं। फिर भगवान बनो, फिर आप भगवत्ता बनने की इच्छा भी ना करो तो भी भगवत्ता आएगी आएगी और दौड़ी दौड़ी आएगी। देखो, अपन जब बच्चों को सिखाते थे तो मने जट जट मोक्षे जવું છે, बराबर।
एक्चुअल में रिवर्स है। जब आप आत्मा में आते हो तो मोक्ष की पर्याय कहते माने झट तारे पासे आવું છે। अंतर पड़ गया ना ख्याल में। वो कौन सी भजन है वो बच्चों को सिखाते हैं अपन, मने प्रभु नी सेवा है ना, मने आत्मा नो अनुभव એમાં છેલ્લી લાઈન આવે ને મને જટ મોક્ષે જવું છે, હે ને, મને જટ મોક્ષે જવું છે, એ બાળકોને શીખવવા માટે। પણ ખરેખર કેવો છે કે તમે અંદરમાં આવો અને મોક્ષની પર્યાય કહે છે મને જટ તારી પાસે આવવું છે, તું તારામાં આ તો ખરા, હું આવું બસ। મોક્ષ એમ કહે છે कि पहुंच तो घर ही हूँ, एंटी आऊँ छू हमें। हाँ हाँ हाँ, ये स्वरूप है भाई, सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। यही यहाँ कह रहे हैं कि जो भी ज्ञानावरण आदि पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, देखो लिखा ना, जे पोगल दब्बाणम परिणामा होंती नाण आवरणा ना करे दी ताणी आदा आधा એટલે આત્મા એ પરિણામોને કંઈ કરતો એટલે દ્રવ્ય કર્મ અને દ્રવ્ય કર્મ તમારા ઉપર પોતાની શાહીથી જે કંઈ પણ લખે એ જે ભાવ કર્મ તમારામાં થઈ રહ્યા છે ને, પણ એની શાહી ક્યાંની છે? દ્રવ્ય કર્મોની છે। तो द्रव्य कर्मों ने जो कुछ भी चित्र बनाए हैं हमारे ऊपर, काले पीले नीले हरे लाल गुलाबी, राग के द्वेष के मोह के काम के क्रोध के, ये सारी की सारी स्याही, ये सारे के सारे रंग, ये सारे के सारे राग, ये किसके हैं? मेरे नहीं हैं, पुद्गल के। और गजब ये है, ये मेरे हैं नहीं और मुझ में टिकते भी नहीं। आपके अगर बच्चे हों घर में तो एक बहुत एक आ रही है आजकल डिजिटल स्लेट, कुछ भी लिखो बराबर, एक बटन दबाओ पूरा सा हो जाता कि नहीं होता? कितनों को ने देखी है? नहीं देखी, मेरे ही घर में है मतलब। अंकित भाई ने शायद देखी है। कुछ भी लिखो और यहाँ एक बटन दबाया पूरा सा। हाँ, ऐसा है आत्मा। राग कर्म कुछ भी लिख के गया, स्वानुभव का एक बटन दबा सा। मेरा था ही नहीं, स्लेट का था ही नहीं कुछ। दिख रहा था तो हम जे पुद्गल ए करतो ना आत्मा, आत्मा एमने करतो नथी, बस जाण छे कि जो जाणदी जो एम जाने छे कि आत्मा कहीं परनो करतो नथी, ए ज ज्ञानी छे। राणी ए ज ज्ञानी छे, बाकी बधा बोले कर्तापने के भाव से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? अरे भाई पूरी संसार की प्रॉब्लम कर्ता भाव से खड़ी हुई है। अब समझो, हम कर्ता भाव के चक्कर में सिद्धत्व के सुख को छोड़ रहे हैं। कभी इस अपराध की गंभीरता ख्याल में आती है हमें? अगर कर्तृत्व का भाव छोड़ दे तो हम में और सिद्धत्व में कोई अंतर ना हो, हम सिद्ध ही हो जाएं। लेकिन हम सिद्धत्व को छोड़ने के लिए तैयार हैं, कर्तृत्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आया? ऐसे एक बार ऐसी कहा, त्याग धर्म में ऐसी बात आती है कि एक व्यक्ति था जो कभी मतलब मंदिर नहीं आए, भगवान की पूजा पाठ नहीं करे, और एक उसके मित्र अच्छे त्यागी थे, तो मिले सबके बीच में। तो जो अच्छे धर्मात्मा थे ना, वो धर्मात्मा ने उसकी तरफ इशारा करके बोला कि ये बहुत बड़े त्यागी हैं। भोगी की तरफ बोला कि क्या हैं? बहुत बड़े त्यागी, बहुत बड़े त्यागी। तो थोड़ा शर्म आया, बोले क्यों पंडित जी मजे ले रहे हो मेरे, मैं कहाँ त्यागी हूँ? बोले अरे तुम त्यागी हो। बोले हम भोगी हैं। नहीं तुम त्यागी। बोले कैसे? क्योंकि देखो
हमने क्या छोड़ा? हमने तो जो नीरस था, घर परिवार स्त्री मकान, इनमें कोई दम नहीं था, उनको छोड़कर अपनी आत्मा का भोग किया। मतलब नीरस को छोड़कर, कम वैल्यू वाली वस्तु को छोड़कर ज्यादा वैल्यू वाली वस्तु को ग्रहण किया। इसलिए हम तो भोगी हैं और तुम महान हो। क्यों? तुम ज्यादा वैल्यूबल वस्तु को छोड़कर कम में पड़े हुए हो। तुम बड़ी चीज के त्यागी हो, हम छोटी चीज के त्यागी। बोलो, बात तो सही है। त्यागी भोगी है, और भोगी क्यों? क्यों कि जो भोगी है उसने आत्म वस्तु का त्याग किया, और जो त्यागी है उसने तुच्छ वस्तु का त्याग किया। तो अगर बड़ी चीज को छोड़ने के कारण बड़ा त्यागी हो, तो चैतन्य भगवान आत्मा उसको छोड़ने वाला सबसे बड़ा त्यागी होगा। है? बोलो, आपको पता है कि आपके कर्तृत्व के कारण आपका सिद्धत्व प्रकट नहीं हो रहा। बड़ा क्या है? कर्तृत्व बड़ा है कि सिद्धत्व बड़ा है? त्रैलोक्य पूज्य पद आपके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन कर्तृत्व की जो कवर है ना, वो आप कभी खोलते नहीं, तो वो सिद्धत्व प्रकट नहीं होता। है? आप सोचो, कर्तृत्व को बचाने के चक्कर में सिद्धत्व को खो रहे हो। ज्ञानी कह रहा हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा, हम कर्तृत्व को बचा लें, हम तो सिद्धत्व का आनंद लेंगे, इसीलिए वो ज्ञानी है। और हमने सिद्धत्व को छोड़ दिया, कर्तृत्व को पकड़ लिया, रागादि भावों में जुड़ गए। हाय पैसा, हाय पैसा, गुस्सा, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ओह इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, 50 प्रकार के विकल्पों में उलझ गए। अरे रे, तेरे विकल्पों के चक्कर में सिद्धत्व छूट गया। कोई चाय पीने के चक्कर में बिजनेस क्लास का टिकट फेल कर दे प्लेन का, कैसा मूर्ख कहलाएगा? हैं? बोले प्लेन कैसे छूटा? वो भी बिजनेस क्लास का, और वो भी अमेरिका वाला। 8-8, 9-9 लाख के आ रहे हैं जो अभी रिटर्न टिकट वाले। बिजनेस क्लास का टिकट है ना, कितने का है विनोद भाई? वो बता रहे थे 8 लाख का। बराबर, 8 लाख का टिकट उसने कराया बिजनेस क्लास वाला, और छूट गया। क्यों? बोले एयरपोर्ट के बाहर एक मस्त चाय मिलती थी 5 रुपए वाली। वो एयरपोर्ट के बाहर 5 रुपए वाली चाय पीने गया और 8 लाख का टिकट भूल गया। कैसा मूर्ख है? चाय तो वहां पे ही मिल जाती, और बिजनेस क्लास में तो फ्री मिलती है शायद। जितना चाहिए उतना है। अरे रे, ये 5 रुपए की चाय की तो फिर भी वैल्यू है, ये मनुष्य पर्याय के भोगों की वैल्यू तो 5 पैसे नहीं। और इसके अंदर जो तुम्हारी टिकट बुक थी सीधे सिद्धालय ले जाने की, वो चूक रहे हो। और रही बात सुख की, जो तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो अंदर कम थोड़ी था। बाहर तो लिमिटेड था, अंदर अनलिमिटेड था। बाहर तो कुछ देना पड़ता, अंदर तो कुछ देना भी नहीं पड़ता। सारा जगत थू थू करेगा उस पर कि जो 5 रुपए की चाय के पीछे 5 लाख का टिकट चूकेगा। प्रभु तेरे ऊपर सिद्धत्व विचार रहे हैं, तेरे अंदर में सिद्धत्व बैठा है। सारे सिद्ध कह रहे कैसा मूर्ख है, कैसा मूर्ख है, कैसा मूर्ख है। कर्तृत्व को छोड़ नहीं पा रहा, सिद्धत्व को पकड़ेगा कैसे? दोनों एक साथ नहीं आएंगे। एक बात है, एक तरफ कर्तृत्व आएगा, एक तरफ सिद्धत्व आएगा। कर्तृत्व के आवरण को तोड़ दो, सिद्धत्व ही सिद्धत्व है, सिद्धत्व ही सिद्धत्व। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ?
हमें नुकसान होता है तब पता नहीं चलता, मरण समय विचार करोगे ओ हो किसके चक्कर में क्या हो। देखो गाथार देखते हैं ना, जे ज्ञानावरणादिक પૂતગલોના પરિણામ છે એટલે દશાઓ છે, આઘાતી કર્મના પરિણામ એટલે ઘર મકાન દુકાન, અને ઘાતી કર્મના ઉદય એટલે અંદરના રાગાદી ભાવ, એ બધા પરિણામ કોના પરિણામ છે? કર્મના. તેમને આ આત્મા કરતો, બોલો શું નથી કરતો? નથી કરતો, જાણે છે એ મારામાં થાય છે, બરાબર. જેમ સંયોગ વિયોગ કંઈ થતો હોય ને એને હું જાણું છું, કરતો નથી. બરાબર ખ્યાલમાં આવે? વોચમેન હોય ને, વોચમેન, હે સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? હવે ગરબાનો જ્યાં ચાલતો હોય ત્યાંનો વોચમેન હોય, બરાબર. 5000 લોકો આવે છે જાય છે, માતાઓ બહેનો કલાક કલાક એના માટે શણગાર કરે, ભાઈઓ શણગાર કરે, તો એ બધાને શું કરે? વોચ જોઈ રહ્યો છે, એ જાણે છે. હવે એ તો એને જ્ઞાનની નિર્મલતા છે, અને જ્ઞાનની નિર્મલતાને લીધે જણાય છે. બસ આટલું સિમ્પલ વસ્તુ છે. હવે એનો ખર્ચો તો કોઈ એના ઘરે, ભાઈ તે વોચ કરી એટલા માટે પૈસો તું આપ. હવે એમ 5000 માતાઓ બહેનો કે પોતાનો પાર્લરનો ખર્ચો 500-500 રૂપિયા એના પાસે લેવા જાય તો કેટલો થાય? એને દિવાળીઓ નીકળી જાય. એટલે ભાઈ જાણ્યો એ જુદી, પણ હું કરનાર એમ. જો ટીકા એવી રીતે કહે છે, જેવી રીતે જો આમાં ટીકામાં એ દાખલો આપ્યો છે, બહુ સરસ દાખલો છે. જેવી રીતે દહીં દૂધ કે જેઓ ગોરસ વડે વ્યાપ્ત થઈને ઉપજતા ગોરસના ખાટા મીઠા પરિણામ છે, તેમને ગોરસનો તટસ્થ જોનાર પુરુષ કરતો. હા, गाय का रस गोरस हो रहा हो ना, गोरस बराबर ना, उसमें दूध भी है, दूध में मिठास है, दही में खटास है. अब जो दूर खड़ा हुआ व्यक्ति जिसने चखा भी नहीं किया भी नहीं, वो जान रहा है कि भाई दूध मीठा होता है और दही खट, उसने कुछ किया क्या? ऐसे ज्ञानी आत्मा कैसा? दूर खड़े खड़े ये राग के और द्वेष के खट्टे मीठे परिणामों को बराबर करतो નથી. તેવી રીતે જ્ઞાનાવરણ ઇત્યાદિ કે જેઓ ખરેખર પૂતગલ દ્રવ્ય વડે વ્યાપ થઈને ઉપજતા પૂતગલ દ્રવ્યના પરિણામ છે, તેમને જ્ઞાની કરતો નથી. જેમ ગોરસ પોતે જ દૂધરૂપ પરિણમિત થયો, ગોરસ પોતે જ દહીંરૂપ પરિણમિત થયો, વ્યક્તિ તો શું કરે? માત્ર એને જાણે છે. એમ આત્મા જે રાગાદી પરિણામ કર્મના નિમિત્તથી પોતે રાગરૂપ પરિણમિત થયા, પોતે દ્વેષરૂપ પરિણમિત થયા, પોતે જડરૂપ પરિણમિત થયા, જ્ઞાની શું કરે? એને માત્ર જાણે છે, માત્ર જાણે છે. બરાબર. બીજો દાખલો આપે. હા હા પરિણામ તેમને જ્ઞાની, પરંતુ જેવી રીતે તે ગોરસને જોનાર પોતાથી વ્યાપ થઈને ઉપજતું ગોરસ પરિણામનું દર્શન તેમ જુએ છે, તેવી રીતે જ્ઞાની પણ વ્યાપ થઈને ઉપજતું પૂતગલ દ્રવ્ય પરિણામ જેનું નિમિત્ત છે, એવું જે જ્ઞાન તેમાં વ્યાપીને માત્ર જાણે. એની ચર્ચા આપણે કાલે કરીશું, હે ને? થોડીક ચર્ચા આપણે